टाइम बहुत कम है लेकिन पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है। अगर आप सभी बच्चे सितंबर में अपना एग्जाम प्लान कर रहे हो तो आपको एग्जैक्टली किस तरीके से अपनी स्टडीज को प्लान करना चाहिए, जिस हिसाब से May 24 एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस हिसाब से आपकी स्टडीज कैसी होनी चाहिए, कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी चाहिए, एंड मोर इंपॉर्टेंटली क्योंकि अगर हम देखें ओवरऑल आपके पास अराउंड 100 डेज बाकी है, तो इन 100 डेज को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए ताकि आप अपने पढ़ाई को टाइम पे खत्म करो, ताकि आपके रिविजन्स टाइम पे हो, ताकि आपके क्वेश्चंस टाइम पे कंप्लीट हो, ताकि आपकी प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो, एग्जाम प्रिपरेशन आपकी टॉप नॉच हो। उसके लिए हमें क्या क्या चीजें करनी है ये आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, क्या आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया? अगर नहीं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल की मदद से मैं ट्राई करती हूं कि मैं आपको गाइड करूं, मोटिवेट करूं। चलिए, सबसे पहले एक सवाल बहुत सारे बच्चों के दिमाग में होगा, क्या कि 100 डेज सफिशिएंट होते हैं क्या मैम? फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई बच्चा सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहा हो, लेट्स से ग्रुप 1 दे रहा है, या कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 दे दिया, अब ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो क्या 100 डेज में प्रिपरेशन हो सकती है? 3 सब्जेक्ट्स, अब आपके एक एक ग्रुप में 3-3 सब्जेक्ट्स है, क्या तीनों सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हो सकते हैं 100 डेज में? द आंसर इज यस, अ वेरी 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 बिग यस। सिंगल ग्रुप आराम से प्रिपेयर हो सकता है 100 डेज में। अब आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। देखो, आपको अपनी स्टडीज को कुछ इस तरीके से प्लान करना है कि आप जो भी क्लासेस ले रहे हो, जहां से भी ले रहे हो, आपके क्लासेस 31 जुलाई या मैक्सिमम फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक आपके क्लासेस कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो आप लोगों को टेक्निकली अपनी पढ़ाई अभी स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर आप सितंबर एम कर रहे हो तो, क्योंकि आपके तभी क्लासेस जुलाई एंड में कंप्लीट होंगे या फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में कंप्लीट होंगे। एंड सेकंड, आपको एक प्रॉपर आपको टाइम टेबल बना के रखना है कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है। ब्लाइंड अप्रोच आप नहीं रख सकते अपनी पढ़ाई को लेकर। ईच एंड एवरी डे इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो सिंसियरली आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। एंड आई एम टेलिंग यू, इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो इंस्टीट्यूट ने आपको दी है सितंबर में एग्जाम देने की। तो इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाना है। सबसे पहले एक कॉपी पेन लो और आप एक टेंटेटिव टाइम टेबल बनाओ कि आप मई के जितने भी जो दिन बाकी है, जून, जुलाई, अगस्त, आप क्या अप्रोच रहेगी, किस तरीके से आप अपनी क्लासेस को लेंगे, किस तरीके से आप अपनी क्लासेस को जहां से भी ले रहे हैं प्लान करना पड़ेगा। आपको पूरे 3 महीने का टारगेट्स आपके सामने होना चाहिए। अगेन गोइंग फॉरवर्ड, सेकेंड चीज जो आपको करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सभी बच्चे ध्यान से सुनना। देखो, अब आप जो भी क्लासेस लगाओगे, आपको एक चीज मेक श्योर करनी है कि जो टीचर जिस दिन जितना पढ़ा रहा है, आपको साथ साथ क्लासेस के साथ साथ साइमल्टेनियसली रिवीजन को करना होगा। देखो, जनरली नॉर्मली हम क्या करते थे, पहले टीचर क्लासेस देते हैं तो आप टीचर के साथ एक बार रिवाइज करते हो, मतलब टीचर के साथ पढ़ लेते हो, उसके बाद में अपने जब पूरा सब्जेक्ट का क्लासेस खत्म हो जाता है तब आप रिविजन करते हो। अब ये अप्रोच इस अटेम्प्ट में नहीं चलेगी। जितना टीचर ने करवाया, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने आज एक चैप्टर करवाया, टीचर ने अगर एक चैप्टर करवाया तो आपको भी टीचर के साथ उस एक चैप्टर को खत्म कर देना है, उसको रिवीजन वहीं पे कर लेनी है, उसके एमसीक्यूज भी वहीं प्रैक्टिस कर लेने हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी साथ साथ में प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मतलब अगर टीचर की तरफ से 5 चैप्टर्स खत्म हो गए तो आपके भी टीचर्स के साथ साथ 5 चैप्टर खत्म हो जाने चाहिए। अब ये अप्रोच मत रखना पहले टीचर सब्जेक्ट कंप्लीट करवाएगा उसके बाद रिविजन करोगे, बाद में आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। मैक्सिमम आपका फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त तक क्लास खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपके पास कुछ 20-22 दिन बचेंगे जिसमें आप सेल्फ रिवीजन कर सकते हो, जिसमें आप आरटीपीज प्रैक्टिस कर सकते हो, एमटीपीज दे सकते हो, जिसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अब आप बाद के लिए नहीं छोड़ सकते कि हम बाद में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नहीं, साइमल्टेनियसली अब आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि जो लास्ट के 20-25 डेज होंगे उसमें आप अच्छे से बहुत सारी चीजों को सेल्फ रिवीजन कर सके। एक बार जब टीचर्स के साथ रिवाइज होगा ना तो उस समय पे चीजें रिकॉल होगी। अगर आपने टीचर्स के साथ रिवाइज नहीं किया, टीचर्स के साथ साथ आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, तो 20 डेज में फिर आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी पड़ेगी जो आप नहीं कर पाओगे और बर्डन बहुत ज्यादा हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ये स्टार्टिंग से आपको चीज ध्यान में रखनी है, जैसे 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 टीचर करवाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका भी पढ़ाई हो जाना चाहिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो कि मैं वेटेज बेस्ड स्टडी कर लेता हूं, सितंबर में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनकी पढ़ाई कर लेते हैं और जो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है उसे छोड़ देते हैं, प्लीज ये मिस्टेक मत करना, वेटेज बेस्ड अप्रोच मत करना, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं ऑडिट की एंड लॉ की, ऑडिट का मेरा खुद का
फास्ट ट्रैक बैच आ रहा है। अगर आप पहली बार भी इस फास्ट ट्रैक बैच से पढ़ेंगे तो भी आपको सब कुछ समझेगा। ये बैच मैं इस तरीके से प्लान कर रही हूं कि जितने भी बच्चे सितंबर में एग्जाम दे रहे हैं उनकी डिटेल में पढ़ाई भी हो और हर चीज, हर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो एग्जाम में, और आप सितंबर तक एग्जाम दे सको। 31 जुलाई को ये बैच जो है खत्म हो जाएगा। तो अगर ऑडिट आप मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो आप इस फास्ट ट्रैक बैच को अवेल कर सकते हैं। बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 27th of May। और अगर आप लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, लॉ का सब्जेक्ट मेरे साथ करना चाहते हैं, तो लॉ का ऑलरेडी रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जो आप अल्टीमेट सीए की वेबसाइट से जाके ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है इन फास्ट ट्रैक बैच को लेकर ऑडिट एंड लॉ के, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और भी अगर आपको कोई प्रिपरेशन रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स। और जो मैंने आपको ये स्ट्रैटेजी बताई है, प्लीज 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 फॉलो इन ऑर्डर टू कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम। ऑलराइट, ओके, सी यू। और मैं आपके साथ कनेक्ट करती रहूंगी और गाइडेंस देती रहूंगी। सी यू टिल देन।